चलो, अब मैं देखूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, क्या किसके बारे में हम बोल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। चलो मैंने ये राइट एंगल ले ली। अब मुझे ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें। हाइपोटेन्यूज एसी है ना, एसी हाइपोटेन्यूज। अब मुझे ये बताओ कि इसमें बेस क्या है। देखो, बेस क्या होता है। एक स्टूडेंट उठेगा, वो बोलेगा बेस ए भी है, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं बोर्ड उल्टा करूंगा, उसको बेस बी सी नजर आएगा। इसका मतलब है बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। एक ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। अब कैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री में बेस लिखता हूँ, परपेंडिकुलर मैं किसको बेस लिखूंगा, किसको परपेंडिकुलर लिखूंगा। वो किस पर एंगल, वो किस पर डिपेंड होता है, वो एंगल पर डिपेंड होता है। एंगल ऑलवेज बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज से। बेस और शाबाश। और जो ये एंगल, ये डिटरमाइन किसको करता है, परपेंडिकुलर को, ये याद रखना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं थीटा ये लिया, अगर मैंने एंगल ये लिया हुआ, अब मुझे ये बताओ बेस क्या है। अब बेस ये भी है, अब मैं बोल सकता हूँ बेस ये भी है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने ये थीटा यहाँ पे ले लिया, अब मुझे बेस बता, बेस क्या है। ये बेस है, और तीसरा जो बच गया वो खुद परपेंडिकुलर आ गया। बात आई समझ में, शाबाश। देखो, अब मुझे एंगल्स साइड्स निकालने हैं। आप लोगों ने अभी बोला कि हमारे पास 3 साइड्स हैं। अभी बोला आपने क्या क्या साइड्स, परपेंडिकुलर, ये लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने थीटा ले लिया इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या बोला था, जिसमें एंगल के जरिए मैं साइड निकालूंगा, साइड के जरिए मैं एंगल निकालूंगा, एंगल के जरिए मैं साइड निकालूंगा, साइड के जरिए मैं एंगल निकालूंगा। बात आई समझ में, शाबाश। मुझे ये बताओ, क्या जब आपको एंगल्स दिए थे, आपको 2 एंगल्स दिए थे या 3 एंगल्स, 2 दिए थे, एक निकालना होता था। ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जब मैंने ये एग्जांपल लिए थे 60 70, आपको 2 एंगल्स दिए थे, एक एंगल निकालना। अगर मैं इसके बारे में बोलूंगा 60, ये 2 निकालो, निकाल सकते हो। इसीलिए मैं यहां पर भी यही बोल रहा हूं कि मुझे एट ए टाइम 2 चीजें दी हुई होंगी, तीसरी निकालनी होगी। क्या मतलब, देखो, मुझे एंगल और साइड के बारे में बोलना है, या मुझे देखो क्या क्या दिया हुआ होगा। कभी कभी मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हुआ, मतलब गिवन है, और मुझे थीटा निकालना है। बात आई समझ में, शाबाश। कभी कभी मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मुझे उस वक्त भी थीटा निकालना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मुझे उस वक्त भी थीटा निकालना है। बात आई समझ में, ठीक है, शाबाश। आप मुझे एक बात बोलो, आप मुझे एक बात बोलो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। चलो, आपको कुछ चीज, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, इसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ज्यादा रिलेटेड नहीं, मैं थोड़ा रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको सेपरेट करना है, 2 चीजें आपको सेपरेट करना है। चलो, मैंने आपको ले लिया सैंड, और ले लिया फॉर एग्जाम्पल आटा। लेट अस टेक एग्जाम्पल सैंड एंड आटा, ये आपको सेपरेट करो। आपके पास वो घर में वो होगी, वो क्या बोलते हैं उसको, छानी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो होगी। आप उसको सेपरेट करोगे, आप किसका इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप छोटी छानी का इस्तेमाल करोगे, छोटी छानी का इस्तेमाल करोगे जो घर में होती है हमें, जिससे हम मतलब आटा प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ पर सेपरेशन थी मुझे, है ना। अच्छा, मुझे आप एक और चीज बताओ, अब मुझे आटा नहीं है इसके साथ, अब मुझे रेत के साथ पत्थर हैं थोड़े छोटे छोटे, क्या उस वक्त भी मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेपरेशन इस वक्त भी मुझे करनी है। ऐसे ही थीटा यहाँ पर भी निकालना था, यहाँ पर भी निकालना था। यहाँ मुझे एक टाइप इम्प्योरिटी दी गई है, उसको सेपरेट करना था। यहाँ मुझे दूसरी टाइप है, वहां पर दूसरा
एक्स्ट्रा कुछ लगेगा। इसका मतलब ये है मतलब जो भी मुझे गिवन दिया हुआ है उसी हिसाब से मुझे क्या करना है, उसी हिसाब से मुझे फंक्शन लगानी है, फंक्शन लगानी है, फंक्शन लगानी है। उस फंक्शन को क्या बोलूंगा मैं, जहां पर मैं एंगल के जरिए साइड के जरिए एंगल निकालूंगा, उस फंक्शन को बोलूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या बोलूंगा मैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं एंगल कितने तरीके से निकाल सकता हूँ? 3 तरीके, 1 2 3। या ये दो दिए गए होंगे, या ये दो, या ये दो, ये है ना। एट टाइम 2 ही दिए हुए थे होते हैं। बात आई समझ में? शाबाश। अब मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अगर ये दिया हुआ है मैं क्या करूंगा, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है मैं क्या करूंगा उस वक्त। बात आई समझ में? इसके लिए मुझे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहले क्या, साइन, असल में लिखूंगा मैं उसको SINE, साइन, SINE, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन हो गया फंक्शन, फंक्शन इसके साथ वैल्यू इसके साथ, बहुत है समझ में। साइन थीटा, साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया, आपको थीटा निकालना है, आप किसका इस्तेमाल करोगे? साइन का। यहाँ सिंपल मैं लिखती हूँ, आप इसको ऐसा ही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही लिखते हो। बताइए समझ में? शाबाश। देखो अब मैं देखूंगा अगर मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर, कभी कभी बेस ही दिया हुआ है परपेंडिकुलर बदले, मैं उस वक्त साइन नहीं लगाऊंगा, मैं उस वक्त लगाऊंगा कोसाइन। क्या लगाऊंगा? कोसाइन, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, जिसको मैं बोलता हूँ कॉस थीटा, कॉस, वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब मुझे ये बोलो, अगर मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है मैं कौन सा लगाऊंगा? कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मैं क्या लगाऊंगा? क्या ये जरूरी है हाइपोटेन्यूज दिया, कभी कभी ये दोनों दिए हुए, तीसरा नहीं दिया हुआ है, उस वक्त भी थीटा निकालना है। उस वक्त चलो मान लिया मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, ना मैं साइन लगाऊंगा ना मैं कॉस लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दो दिए हुए हैं, पता है समझ में, उस वक्त मैं तीसरा लगाऊंगा, उसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट। क्या बोलता हूँ? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ उसको मैं बोलता हूँ टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सॉरी, ठीक, शाबाश, बेस। बात आई समझ में? आपने सुना होगा कि हर चीज का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, चाहे जैसे दिन को रात है ना, सुबह को शाम, ऐसे इन 3 चीजों का भी मतलब रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे? साइन का रेसिप्रोकल है, उसको बोलता हूँ कोसेक। क्या बोलता हूँ मैं? असल में उसका पूरा नाम है कोसिकेंट। क्या है उसका नाम? कोसिकेंट थीटा। चलो मुझे ये बता, अगर ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है उसका उल्टा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे इसका उल्टा बदलाव, ये कॉस है, इसका उल्टा है सीकेंट, सीकेंट। अगर ये है बेस जो है हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस है। अगर ये है टेन, उसका उल्टा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा वो होता है अगर ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है। बात आई इतनी समझ? इसको मैं मतलब निकनेम को सेक बोलता हूँ, इसको मैं सेक बोलता हूँ, इसको मैं कॉट बोलता हूँ, ठीक है? शाबाश। ये इनका मतलब पूरा नाम नहीं है, ये निकनेम है, जैसे हमारे घर में भी निकनेम होते हैं, इसका भी निकनेम होता है। बात आई इतनी समझ? ठीक है? छोटा सा कंसेप्ट, देखो
आपने लिखा यहाँ पे, आपने बोला अभी साइन होता है किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। चलो इन दो को डिवाइड करते हैं, चलो इन दो को डिवाइड करते हैं। चलो मैंने इनको डिवाइड कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया, मैंने इक्वलिटी यहाँ पे डाली, साइन के बदले परपेंडिकुलर, कॉस के बदले ये, ठीक है। इसको डिवाइड बाय क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसका डिवाइड बाय क्या है, ये कट हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये बन गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। चलो मुझे ये पता परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके बराबर है, चलो मैं इसके बारे में टेन भी लिख सकता हूँ, अगर कभी मुझे आए कि टेन थीटा किसके बराबर है, मैं ये भी लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा मुझे अगर ये आए कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, शायद बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बनेगा। अगर cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। चलो मुझे ये पता बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर है, cos थीटा। अब मुझे ये भी समझ आ गया, cos थीटा ये होते हैं फार्मूला। ये चीज हमें 8.1 एक्सरसाइज पढ़नी है। 8.1 एक्सरसाइज बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, पूरी यही है, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है। 8.2 3 4 सबको अपने अपने फार्मूलाज हैं, मैं सबको बता मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा। मतलब पहले मैं ये मैं एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज के हिसाब से चलूँगा, जिस एक्सरसाइज में मुझे कोई फार्मूला होगी मैं वही फार्मूला पहले अप्लाई करूँगा, सब फार्मूला एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा। बात आई समझ में? इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो जो इसी के बेस पर है। बात आई समझ में? और एक और बात, ये मतलब जो मैंने आज से वीडियो स्टार्ट किए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी 10th वाला स्टूडेंट हो, कोई मुझे देख रहा होगा, तो उसको मतलब ये उसके लिए ये गुजारिश है कि वो अपने फ्रेंड्स को बताएं, कि जो भी उसके फ्रेंड्स हैं वो ये वीडियो देखें, ताकि मतलब वो डिफरेंस फील करें। एक्चुअली क्या होता है, मतलब मेरा ये मोटिव है कि जो भी आज का लॉकडाउन चल रहा है, कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरियाज के हैं, मतलब कोचिंग सेंटर उनके घर से दूर है, या उनको लिफ्ट नहीं मिलता है टीचर्स के पास जाने के लिए, तो वो ये वीडियो देख ले, फील डिफरेंस करे, मतलब देखिए कि अगर कुछ समझ आ रहा है तो वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी मतलब ये प्रॉब्लम आए, फॉर एग्जांपल समझने में कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें मतलब ये चीज़ समझ नहीं आया, तो वो मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं है, सबके लिए मतलब फ्री है, फ्री। तो थैंक्स फॉर, अगर आप सपोर्ट करोगे तो थैंक्स, सपोर्ट नहीं करोगे तो बदकिस्मती है मेरी। वैसे तो मैं 100% कोशिश करूँगी कि आपके मतलब आप तक मेरी नॉलेज पहुँचे, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ओके बाय।